हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस की। ठीक है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस ये क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। जो हमने रास पूरा बात किया ना, देखिए हमने यहाँ पे रास के बारे में डिटेल में बात किया। इसी रास को जो ये कंट्रोल करता है ना, यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि जेडी सेल होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और ये मैकुला डेंसा होते हैं, और ये पूरा मिला के ना एक सिस्टम इसको बोलते हैं। इसी को बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ठीक है, तो ये सारी डिटेल में हम बात कर चुके हैं, बस यहाँ पे दिया गया है तो इसको हम बात कर लेते हैं। तो देखिए बताया गया कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या होता है, तो कंसिस्ट ऑफ मेसेंजियल सेल्स। तो इसमें मेसेंजियल सेल्स होते हैं। तो देखिए मेसेंजियल सेल्स, ये मेसेंजियम होते हैं ना हमारी किडनी में, नेफ्रॉन में। तो ये जो कनेक्टिंग सेल्स होते हैं ना, ट्यूब्यूल्स और यहाँ ग्लोमेरुलाई के बीच में, ये सारे, इसको हम बोलते हैं मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, तो यह मेसेंजियल सेल्स होंगे और जेजी सेल्स होंगे। देखिए हम बताया कि यहाँ जेजी सेल्स ये हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और ये जेजी सेल्स क्या होते हैं, ये बताया कि मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। तो देखिए ये हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल है ये, और इसी के स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल्स हैं। तो ये हमारा हो गया जेजी सेल्स। और उसके अलावा क्या है, एंड द मैकुला डेंसा, और मैकुला डेंसा प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये जो हमारा ये ट्यूब्यूल है ना, डीसीटी, तो डीसीटी में देखिए ये जो लेयर होती है ना, इसको हम मैकुला डेंसा बोलते हैं, और ये सेंस करता है NaCl के लेवल को। ठीक है, तो किडनी में यहाँ से देखिए जो सोडियम एब्जॉर्ब होता है, तो सोडियम जो एब्जॉर्ब होकर यहाँ पे रिमेनिंग सोडियम आता है, उसी को ये सेंस करता है। ये मैकुला डेंसा हमारा है, तो यही यहाँ पे दिखाया गया, और ये सेंस करता है कि कितना सोडियम आया, उसी हिसाब से काम करता है। तो यही यहाँ बताया गया। देखिए द मैकुला डेंसा, तो मैकुला डेंसा यहाँ प्रेजेंट होता है, ये मैकुला डेंसा हमारा है। और ये क्या करता है, देखिए NaCl सेंसर, तो ये NaCl का सेंसर होता है, लोकेटेड एट द डीसीटी। तो हम बता दिए कि डीसीटी में लोकेट होता है। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर लोकेशन इसकी ये है। ठीक, तो हमको पता चल गया जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस ये तीन चीज से मिलकर बनता है। मेन चीज इसमें क्या होती है, जेडी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और ये इस एफरेंट आर्ट्रियोल के स्मूथ मसल्स का जो होता है, ये मॉडिफिकेशन होता है। और उसके अलावा ये देखिए मैकुला डेंसा है, और यहाँ पे मेसेंजियल सेल्स होते हैं। ठीक है, मेसेंजियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। और फिर बताया गया जेडी सेल्स सीक्रेट रेनिन, तो यही जेडी सेल्स रेनिन को सीक्रेट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज रीनल ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन। तो यही है कि ये जेजी सेल्स रेनिन को सीक्रेट करते हैं। पिछली वीडियो में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो यहाँ से जब रेनिन सीक्रेट होता है किसमें, जब हमारे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तब भी, या सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होगा तब भी। और सिंपैथेटिक टोन जब इंक्रीज होता है तो यहाँ पे बीटा वन रिसेप्टर होते हैं, ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो पता चला कि यही जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स यही रेनिन को सीक्रेट करते हैं। रेनिन यहीं से सीक्रेट होता है। और उसके अलावा देखिए क्या बताया कि मैकुला डेंसा का क्या काम होता है, सेंस डिक्रीज NaCl डिलीवरी। तो यहाँ NaCl की डिलीवरी जो होती है ना, कितना NaCl आ रहा है उसी हिसाब से चेक करता है। तो अगर बीपी कम होगा, तो हम बताए थे कि यहाँ से देखिए जब बीपी कम होगा तो ये GFR कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्लो हो जाएगा फ्लो, इस वजह से इधर ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहाँ कम सोडियम आएगा। तो ये मैकुला डेंसा जब कम सोडियम आएगा तो इसको सेंस कर लेगा, और फिर क्या करेगा, देखिए बताया गया कि मैकुला डेंसा सेंस डिक्रीज सोडियम क्लोराइड डिलीवरी टू डीसीटी। तो डीसीटी में जब कम आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज रेनिन रिलीज। तो फिर ये मैकुला डेंसा इसको स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से रेनिन का रिलीज हो जाता है, और इफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। फिर ये इफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, उसकी वजह से क्या होगा, हमको इंक्रीज GFR। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो यहाँ से ये जो है GFR हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया। और उसके अलावा फिर क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस प्रिवेंट शॉर्ट टर्म चेंज इन GFR। तो इसका फंक्शन बताया गया, हम बताए थे कि शॉर्ट टर्म चेंज इन GFR को ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो रहा है तब भी क्या करता है, ये इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से GFR मेंटेन रहेगा। और ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये इसको डायलेट कर देगा। ठीक है, इसको डायलेट करके तब भी GFR कम हो जाएगा। तो वही है कि शॉर्ट टर्म GFR जो चेंज होना होता है, यानी अचानक बीपी इंक्रीज हुई तो GFR चेंज ना हो, इसी वजह से ये काम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस करता है। ये हुआ। और बीपी कम हो गई तब भी, बीपी जब कम हुई तब भी GFR कम ना हो। जैसे बीपी इंक्रीज हो गई तो बीपी इंक्रीज हो गई लेकिन GFR इंक्रीज ना हो, GFR नॉर्मल रहे, तो ये काम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस करता है। क्यों, क्योंकि इसको डायलेट कर देता है, जिस वजह से GFR नॉर्मल रहता है। और अगर बीपी कम हो गई तो ये इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे हमारा GFR नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का काम ही यही होता है कि ये शॉर्ट टर्म GFR के चेंजेस को रोकता है। तो वही बताया गया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस प्रिवेंट शॉर्ट टर्म चेंजेस इन GFR थ्रू ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है, एंड मेंटेन GFR लॉन्ग टर्म थ्रू रेगुलेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि रास के थ्रू ये GFR को मेंटेन रखता है। ठीक है, बीपी हल्का फुल्का जो चेंज हो रहा है, अचानक कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उससे फर्क ना पड़े, तो ये जेजी अपैरेटस जो होता है यही मेंटेन रखता है, और GFR को ये कांस्टेंट रखता है बहुत ज़्यादा देर तक। और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ बताई गई कि बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ये डिक्रीज बीपी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं
कार्डियक आउटपुट को, जब बीपी डिक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट कम ही हो जाएगा, ठीक है। और जब कार्डियक आउटपुट कम होगा एंड इनहिबिटिंग बीटा 1 रिसेप्टर्स ऑफ जेजी सेल्स, और जेजी सेल्स के बीटा 1 रिसेप्टर्स को भी ये इनहिबिट कर देते हैं। अब जब इसको भी इनहिबिट कर दिए तब देखिए यहाँ पे हमको डिक्रीज रेनिन रिलीज, तो यहाँ पे देखिए बीपी भी कम हो रही है, फिर भी रेनिन डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है और ये बीटा ब्लॉकर की कंडीशन में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जेडी सेल्स पे बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्टिमुलेट होते हैं, लेकिन जब हम बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे तो ये इनहिबिट हो जाएंगे। इस वजह से जो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ना, वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस होता क्या है, ठीक है। तो इसमें बस यही है कि मेसेंजियल सेल्स होता है, मैकुला डेंसा होता है, सेंसर का काम करता है, और ये जेरी सेल जो होता है ये रिलीज का काम करता है। और कुल मिला के ये दोनों, खासतौर से तीनों नहीं बल्कि दोनों, ये मिला के ये रास को कंट्रोल करते हैं और रास के थ्रू ये जीएफआर को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे इतना ही बताया गया।